लेसन 21 स्पेंड अ डे विदाउट योर वॉच। एक बार रॉबिन शर्मा ने अपनी घड़ी को घर पे छोड़ दिया और उसके बाद वो घर से बाहर निकल गए और उन्होंने उस दिन जो भी उन्हें मन किया वो सब किया। वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि एक दिन वो बिना समय देखे अपना टाइम स्पेंड करें। हम अक्सर क्या करते हैं ना कि हम हमेशा घड़ी देखते रहते हैं। अगर आपके पास घड़ी होगी तो आप उसको देखोगे और उस हिसाब से आपको जो काम करना है आप उसको प्लान करोगे और वो सारा दिन करोगे। इसका मतलब ये है कि हम समय के हिसाब से बंध जाते हैं। तो एक दिन अगर आप बिना समय को देखे अगर अपना टाइम आप स्पेंड करोगे, जो आपको करने का मन करेगा आप वो करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस दिन रॉबिन शर्मा को ये एहसास हुआ कि वो सही मायने में एक इंसान है जो वो सारी चीज़ें कर सकता है जो उसे पसंद है। आप भी जब ऐसा करोगे तो आपको भी खुलेपन का एहसास होगा। आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि कोई जानवर है तो क्या कोई जानवर अपनी घड़ी देखता है कि अभी ये टाइम हो रहा है तो मुझे ये करना है? वो ऐसा नहीं करता ना। उसे जो इच्छा होती है तो वो उस हिसाब से एक्ट करता है। हाँ, ये बात सच है कि हम सभी को टाइम के हिसाब से सारे काम करने चाहिए, लेकिन अगर आप एक दिन बिना टाइम देखे एक समय अपने साथ स्पेंड करोगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेसन 22 टेक मोर रिस्क। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उन्हें एक बात का बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि अगर कोई इंसान जो मरने की कगार पे है तो उसे अपने लाइफ में इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि उसने ये रिस्क लिया। उसे सबसे ज़्यादा अफसोस तब होगा जब वो सोचेगा कि उसने ये रिस्क नहीं लिया। ये रिस्क उसे लेना चाहिए था। अगर वो जोखिम वो उठाता तो उसे और भी ज़्यादा अवसर मिलते और वो और भी ज़्यादा कठिनाइयों को फेस कर पाता। तो इसीलिए हमें भी अपने लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई इंसान है वो या तो ये निश्चय कर सकता है कि वो एकदम सिक्योरिटी के साथ कहीं पे बैठे रहे किसी समुद्र के किनारे पे और समुद्र के अंदर ना जाए, या फिर वो दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकता है कि वो समुद्र के अंदर तैर कर जाए और उसके अंदर जो एक मोती है जो उसका इंतज़ार कर रही है, खोज के लिए इंतज़ार कर रही है, उस मोती को वो ले। लेकिन वो मोती उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो हिम्मत दिखाएंगे उस पानी में तैरने की, ना कि उन लोगों को जो कि सिर्फ उस पानी को निहारते रहेंगे। तो इसीलिए हम सभी को अपने लाइफ में रिस्क लेना चाहिए ताकि जब मरने के कगार पे हो तो हमें इस बात का अफसोस ना हो कि हमें ये रिस्क लेना चाहिए था लेकिन हमने नहीं लिया। लेसन 23 लीव अ लाइफ। देखिए, आपको अगर एक जीवन मिला है तो जीवन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशी खुशी आती रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वो आपके जीवन का हिस्सा है। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ आपके लाइफ में खुशी ही खुशी रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक खुशी आएगी तो खुशी के बाद गम आएगा, लेकिन फिर गम के बाद फिर से खुशी आएगी। इसीलिए हमें ये बात समझना चाहिए कि खुशी और गम दोनों हमारे जीवन का पार्ट है। तो जब आपके लाइफ में दुख आए तो आपको उस दुख को महसूस करना चाहिए और जब खुशी आए तो उस खुशी का आनंद लेना चाहिए। लेसन 24 लर्न फ्रॉम ए गुड मूवी। रॉबिन शर्मा हमें कहते हैं कि हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देखनी चाहिए। जब हम अच्छी अच्छी मूवीज़ देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी कल्पना शक्ति है वो बढ़ती है और आप उन चीज़ों से फिर से जुड़ जाते हो जो चीज़ें आपके लाइफ में ज़्यादा मायने रखती है। और जब आप अच्छी मूवीज़ देखते हो तो आपके अंदर उत्साह भर जाता है और उस उत्साह की वजह से आप जो भी काम करते हो ना तो आप सारे काम उत्साहित होकर करते हो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि राल्फ वॉल्डो इमर्सन जो कि एक अमेरिकन निबंधकार, पोएट और फिलोसोफर थे, तो उन्होंने कहा था कि उत्साह के बिना कुछ भी अच्छा आप हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब आप कोई अच्छी मूवीज़ देखते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई अच्छी मूवी देखते हो तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भर जाती है और आप अपने लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने लगते हो और आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आप उन सभी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। और आपकी फैमिली जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, आप उनसे भी और भी ज़्यादा जुड़ जाते हो। लेसन 25 ब्लेस योर मनी।
कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और हमें पैसे देने पड़ते हैं तो हम पता नहीं मन में क्या क्या सोच लेते हैं कि हमें इतना ज़्यादा पैसे देने पड़ गए। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस लेसन में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप अगली बार खाने पीने की सामान खरीदने जाओ या फिर सब्जियाँ खरीदने जाओ तो आप जब पैसे दे रहे हो ना, जब आप पैसे दोगे सामान के, तो आप मन ही मन उन सभी लोगों को थैंक यू बोलो जिनके वजह से आपको वो सामान उपलब्ध हो पाया है। जैसे कि वो किसान जो मेहनत करके वो फसल उगाते हैं, और उन लोगों को भी थैंक यू बोलिए मन ही मन जिनकी वजह से वो सामान उस शहर में उपलब्ध हो पाया है जहाँ पे आप हैं। यानी जो डिलीवरी का काम करते हैं उन्हें थैंक यू बोलिए मन ही मन, और उन्हें भी थैंक यू बोलिए जिनके यहाँ से आप वो सामान खरीद रहे हो। जब आप मन ही मन उन सभी लोगों को थैंक यू बोलिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। रॉबिन शर्मा एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप अपने बच्चों के स्कूल फ़ीस यानी उनके जो एजुकेशन के लिए आप पैसे देते हो, तो उस वक्त भी जब आप दे रहे हो तो आप सभी टीचर्स को मन ही मन थैंक यू बोलिए जिनकी वजह से आपके बच्चों की भविष्य बन रही है। वो टीचर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं आपके बच्चों में ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। जब आप ऐसा करोगे ना पैसे स्पेंड करने टाइम, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप वो पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप वो पैसे एक सर्विस के लिए दे रहे हो जो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, और इससे आपके अंदर ही पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि पैसे आपके पास जो है ना वो घूम फिर के कभी ना कभी आपके पास तो आ ही जाएंगे। लेसन 26, फोकस ऑन द वर्दी। आप सभी ने एक बात तो सुनी होगी कि जो इंसान बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे करने की कोशिश करता है ना, तो वो अंत में कुछ भी नहीं कर पाता। कारण बस इतना सा होता है कि उसने किसी एक चीज़ के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने सब कुछ करना चाहा कि मैं वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, और वो अपना 100% किसी भी काम पे नहीं दे पाया। इसी कारण वो अंत में कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए समझदारी इस बात में है कि आप इस बात को सोचो कि आपके लिए जो प्रायोरिटी क्या है और आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो, इसके बजाय कि आप 1000 चीज़ें कर रहे हो और आप 100% किसी में भी नहीं दे रहे हो। और अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो आपको पहले ये जानना होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं और आप बिना मतलब का अपना एनर्जी उसमें लगा रहे हो, जबकि आप उस एनर्जी का इस्तेमाल उन चीज़ों को करने में लगा सकते हो जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए मायने रखती है, जो आपको आगे ले जाएगी। लेसन 27, राइट थैंक यू नोट्स। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि उन्हें पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो उन्हें ख़त लिखते हैं। ये बताते हैं कि उनका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है और उनके काम की वजह से उनके लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आए हैं, और रॉबिन शर्मा को उनके ख़त पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इसीलिए जो भी लोग उन्हें लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, तो उन सभी को रॉबिन शर्मा पर्सनली एक थैंक यू लेटर लिख कर देते हैं, और ऐसा करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को भी ऐसा करना चाहिए। आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप जब उन्हें पर्सनली एक थैंक यू नोट लिख कर दोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेता है, पर ऐसा करने से पता चलता है कि आपको सामने वाले की परवाह है, और ऐसा करने से ये भी साबित होता है कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग ही हैं जो दूसरे सामने वाले ह्यूमन बीइंग की केयर करते हो, इसीलिए आप उन्हें थैंक यू कह रहे हो। लेसन 28, ऑलवेज कैरी अ बुक विथ यू। यहाँ पे रॉबिन शर्मा बताते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की। इसके अकॉर्डिंग हम अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 महीने जंक मेल को खोलने में बिता देते हैं, यानी कि ऐसे मेल जो हमारे किसी मतलब के नहीं होते, और 2 साल हम अनसक्सेसफुली कॉल बैक करने में बिता देते हैं, और साथ ही साथ 5 साल हम लाइन में खड़े होने में बिता देते हैं। रॉबिन शर्मा ने हमें ये इसलिए बताया ताकि वो हमें ये एहसास दिला सके कि हम बहुत सारा टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो हमें उस
समय का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें वो कहते हैं कि जब भी कहीं भी जाओ ना तो अपने साथ एक बुक रख लिया करो, क्योंकि अगर आपको कहीं किसी लाइन में खड़ा होना पड़े ना तो बाकी सभी लोग लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करेंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन आप उस वक्त खड़े होकर एक किताब पढ़ रहे होंगे और उस किताब में जो भी बातें हैं उन सभी बातों को अपने दिमाग को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ कोई किताब पढ़ोगे तो उससे क्या होगा ना कि आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उन लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो जिन्होंने वो किताब लिखी थी, उनसे आप इंस्पायर हो सकते हो और अपना इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ा सकते हो, और इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जिस टाइम का इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हो उस टाइम का इस्तेमाल आप करके कुछ अच्छी बातें सीख पाओगे, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाओगे। पढ़ना अच्छी बात होती है। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना आता है लेकिन आप कोई भी किताब नहीं पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आप में और उस इंसान में कोई अंतर नहीं है जिसे पढ़ने की बहुत ही इच्छा है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता है। लेसन 29, क्रिएट अ लव अकाउंट। इस लेसन में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रेममय व्यक्ति बनो, यानी आपका व्यवहार सभी के प्रति बहुत ही अच्छा हो, प्रेममय हो, आप सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, तो उसके लिए आप ना एक लव अकाउंट खोलो। जिस तरीके से अगर हमें पैसा इकट्ठा करना होता है तो हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, ठीक उसी तरीके से आप चाहते हो कि आपका व्यवहार सबके प्रति प्रेममय हो तो आप एक लव अकाउंट खोलो और इस लव अकाउंट में आप थोड़ा थोड़ा कुछ डिपॉजिट करते जाओ। यानी कि आप जिन्हें प्रेम करते हो, जो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं, आप उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करो, उनको खुश करने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए। ऐसा जब अगर आप करोगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा और आपको भी खुशी मिलेगी। रॉबिन शर्मा के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आप किसी को पसंद करते हो, आपका कोई करीबी व्यक्ति है, तो आप उसे बिना किसी कारण के आप ताज़ी ताज़ी फूल लेकर आओ और उसे दे दो, उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। या फिर आप अपने किसी दोस्त को एक बहुत ही अच्छा सा आपका फेवरेट बुक दे दो, गिफ्ट कर दो। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, इससे क्या होगा कि आपके आसपास जितने भी व्यक्ति होंगे उन्हें तो लगेगा ही कि आप उनकी केयर करते हो और साथ ही साथ आपको भी अच्छा लगेगा और आपका व्यवहार सभी के प्रति बहुत ही अच्छा हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। लेसन 30, गेट बिहाइंड पीपल्स आईबॉल्स। अब यहाँ पे रॉबिन शर्मा हमें ये कहते हैं कि हमारे 2 कान और 1 मुंह इसलिए होता है ताकि हम जितना बोलते हैं उससे दुगना हम सुने। इसका मतलब है कि हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, यानी एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात बताइए, जब आप हमेशा बोलते रहोगे और सामने वाले की आप बात ही नहीं सुनोगे तो आप कभी भी किसी और के नज़रिए से आप देख ही नहीं पाओगे दुनिया को। जब आप केयरफुल्ली दूसरों की बातों को सुनोगे और उसने जो कहा उस हिसाब से आप दुनिया को देखने की कोशिश करोगे तो आपको दुनिया किसी और तरीके की नज़र आएगी और आप सोचोगे कि आपने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि दुनिया ऐसी भी है। उस व्यक्ति के, जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे आप सुन रहे हो, उसके नज़रों से आप दुनिया देखोगे तो कुछ और हो सकती है और आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। और जब हम सामने वाले की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उस सामने वाले इंसान को लगता है कि हाँ, आप उसकी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो और उसे महसूस भी कर पा रहे हो, वो जो बातें वो बता रहा है। रॉबिन शर्मा हमें कुछ टिप्स देते हैं एक अच्छा श्रोता बनने के लिए, यानी एक गुड लिसनर बनने के लिए कुछ टिप्स देते हैं।
वो कहते हैं कि अगर आप किसी से बातें कर रहे हो और वो जो सामने वाला इंसान है उसने 1 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला, तो आपको बात करना बंद कर देना चाहिए, यानी आपको बोलना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है, इसीलिए आपको चुप हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला कुछ कह रहा है, तो आपको बहुत ही फोकस के साथ उसकी बातों को सुनना चाहिए और आपको बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब वो बोल रहा हो ना, तो आप उसको डिस्टर्ब मत करो, इंटरप्ट मत करो बीच में। तीसरी बात, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हो तो आप एक पेपर निकालो और उस पेपर के ऊपर आप नोट्स बनाते जाओ, जो भी वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उस मीटिंग में। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो जो इंसान जो उस बिज़नेस मीटिंग में बातें बता रहा है, उसे लगेगा कि आप उसकी बातों को बहुत ही गहराई के साथ सुन रहे हो और उससे कुछ सीखना चाहते हो। चौथी बात, अगर सामने वाले व्यक्ति ने अपनी बात ख़त्म कर दी है तो आप तुरंत मत रिप्लाई करो, आप थोड़ा टाइम लो। उस व्यक्ति ने जो बात कही है उस बात को आप थोड़ा सोचो और उसे अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाओ, ताकि उस व्यक्ति को ये लगे कि आपने उसकी बात सुनी है और उस बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हो और उस बात के बारे में आप गहराई से सोच रहे हो। उसके बाद ही आप उसे रिप्लाई करो। जब आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप यकीन मानिए, जो सामने वाला व्यक्ति है ना, जो जिससे आप बातें कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उस इंसान से आपके रिलेशन सुधरे, तो यकीन मानिए उसे ये महसूस होगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। और अच्छा लिसनर होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सामने वाले की सुनोगे, वो जो कह रहा है उन बातों को गौर से सुनोगे, तो आप उसके बारे में सोच भी पाओगे कि अरे हाँ, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। और नई बातें तो आप हमेशा सीखोगे ही, अगर आप किसी और के नज़रिए से दुनिया देखोगे तो। लेसन 31, लिस्ट योर प्रॉब्लम्स। रॉबिन शर्मा हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है जो आपको बहुत ही टाइम से सता रही है, तो आप क्या करो ना, उस प्रॉब्लम को एक पेपर के ऊपर लिख लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी बेस्ट फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बता दी है और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी मन में। हमारा जो दिमाग है ना, बड़ी अजीब चीज़ है। जो बात आपको याद रखनी होती है ना, तो वो बात वो भूल जाता है, और जो बात आप भूलना चाहते हो ना, वो बात वो हमेशा याद रखता है, बार बार आपको याद दिलाएगा और आप हमेशा परेशान होते रहोगे। तो इसीलिए जब आप अपनी प्रॉब्लम को, जो परेशानी है, उसे एक पेपर के ऊपर लिखोगे, तो आपका जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप उस परेशानी के नए नए तरीके खोज पाओगे, उसको सॉल्व करने के, उसे सुलझाने के। तो आपके दिमाग को शांति भी मिलेगी और आपको जो परेशानी है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेसन 32, प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का कहना होता है कि नॉलेज इज़ पावर, यानी जो ज्ञान है वही पावर है, वही ताकत है। लेकिन रॉबिन शर्मा इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर, यानी नॉलेज अपने आप में पावर नहीं है, वो तो सिर्फ एक क्षमता है जो आपको प्रदान करता है। जब आप उस नॉलेज, यानी जो ज्ञान आपके अंदर है, उसका प्रयोग करके आप काम करते हो, उसके ऊपर वर्क करते हो, तभी वो नॉलेज पावर यानी ताकत में बदलती है। आप कितना ही महान क्यों ना सोच लो, आप सोचोगे कि आपको ये करना है, वो करना है, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो आप सफल नहीं होगे। आपके अंदर जो नॉलेज है उसका वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो कि अभी बहुत सारे साइंटिस्ट कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अगर क्या होगा, वो सोफ़े पर बैठ जाए और बस सोचते रहे कि ऐसे करना है, वैसे बनाना है, और वो बनाए ना, उसके ऊपर वो काम ना करे, तो क्या होगा? कभी वैक्सीन बनेगा नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो सोचते हो, जैसी आपकी थिंकिंग है, आपके अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान है, आप उसका इस्तेमाल करके आप अपना कार्य करो। जब आप उसके ऊपर काम करोगे, तभी एक उम्मीद होगी कि आप वो काम
कर पाओगे। अपनी सोच को आपको आपके काम में उतारना होगा। लेसन 33, सी योर चिल्ड्रन एज गिफ्ट्स। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उनका जो बेटा था उसने एक दिन उन्हें फादर्स डे के ऊपर एक कार्ड बना कर दिया। उस कार्ड के बाहरी तरफ ऊपर में उसके हाथ के छाप थे और अंदर में एक फ़ोटो के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पापा, आप हमेशा परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो क्योंकि मैं बहुत ही छोटा हूँ और हर जगह अपने हाथ के छाप छोड़ देता हूँ, जैसे कि सोफ़े पे या फिर दीवार पे। लेकिन आप फ़िक्र मत करो, मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ और जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा वो हाथ के छाप भी गायब हो जाएंगे। इसीलिए ये आखिरी हाथ का छाप मैं आपको याद के तौर पे दे रहा हूँ, ताकि आप याद रख पाओ कि जब मैं छोटा था तब मेरी उंगलियाँ कैसी दिखती थी। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप अक्सर ऐसा सोचते होंगे कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे अगले हफ्ते, या फिर जब आपको कोई प्रमोशन मिलेगा तब, या फिर आपको काम से थोड़ी छुट्टी मिलेगी तब। ऐसा करते करते ना टाइम बीत जाता है और अंत में आपको ये एहसास होता है कि वो बच्चा जो छोटा था वो अब बड़ा हो गया है और उसकी भी अपनी एक फैमिली हो गई है। इसीलिए रॉबिन शर्मा हमसे कहते हैं कि जो सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो है आपका टाइम। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, समय बिताइए। जब आप उनके साथ समय बिताएंगे तो वही आपके लिए भी सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आप अपने बच्चों को और भी जान पाओगे और उनके साथ खुशी के पल बिता पाओगे। लेसन 34, एन्जॉय द पाथ नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप जब कोई गोल सेट करते हो, कोई लक्ष्य अपने लिए बनाते हो और उसके ऊपर काम करते हो और आप वो लक्ष्य पा लेते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो ये जो रिज़ल्ट आपको मिला, आपने उस गोल को, उस लक्ष्य को अचीव कर लिया, तो असली मूल्य उस गोल को अचीव करने में नहीं है। असली मूल्य तो इसमें है कि आप एक नए इंसान बन चुके होगे उस गोल को अचीव करने के क्रम में। आप पहले जो थे उसका आपका अब एक नया वर्जन है। जिस तरीके से आपके फ़ोन का अलग अलग वर्जन आता है ना, अपग्रेड करते हो आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को जिसमें नए फीचर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप कोई गोल सेट करते हो, उसके ऊपर काम करते हो और आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो रिवॉर्ड जो मिलता है, जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, वो असली वैल्यू का नहीं है। असली वैल्यू तो उसमें है कि आप एक नए इंसान बन चुके हो उस गोल के ऊपर काम करते करते। इसीलिए जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हो, किसी रास्ते के ऊपर चल रहे हो, तो उस रास्ते को भी एंजॉय करो, क्योंकि उसी रास्ते के ऊपर चल के आप एक नए इंसान बन जाओगे और अपने लक्ष्य को भी पालोगे। तो इसीलिए जब आप अपने लक्ष्य को पालो तो आप उसे भी एंजॉय करो और जो नए इंसान आप बन गए हो उस लक्ष्य को पूरा करते करते उसे भी आप एंजॉय करो, उस रास्ते को भी एंजॉय करो जिसके ऊपर चल के आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेसन 35, रिमेंबर दैट अवेयरनेस प्रेसीड्स चेंज। देखिए, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं या फिर आपकी कोई कमज़ोरी है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हो, तो जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपको वो पता होना चाहिए कि आपके अंदर ये गंदी आदत है, ये बुरी आदत है आपके अंदर, आपको ये चेंज करना है, या फिर आपकी ये कमज़ोरी है, आपको इसे बदलना है और उसके ऊपर काम करना है। अगर आपको ये जानकारी ही नहीं है कि आपके अंदर क्या बुरी आदतें हैं या फिर आपकी क्या कमज़ोरियां हैं, तो आप किस तरीके से उसके ऊपर काम करके उसे सुधारोगे। इसीलिए जो सबसे पहली चीज़ कोई भी बदलाव अपने अंदर लाने के लिए होती है कि आप उससे अवगत हो कि आपको क्या बदलना है। जब आप जानोगे ही नहीं कि आपको क्या बदलना है तो फिर कैसे होगा। यहाँ पे रॉबिन शर्मा अपनी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। रॉबिन शर्मा अक्सर कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते थे और एक दिन उन्होंने खुद अपने आप को सुनने की कोशिश की
कि वो किस तरीके से इंटरव्यू में बात करते हैं। और जब उन्होंने सुना खुद को, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी बात करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी बातें बोलते हैं, इससे तो किसी को कुछ समझ ही में नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि वो बहुत तेज़ी से बोलते हैं, तब उन्होंने ये काम किया और उसके ऊपर वर्क किया और अपनी बातों को आराम से बोलने की प्रैक्टिस की। इसके बाद ही उन्होंने वो आदत बदली जल्दी जल्दी बोलने की। ठीक उसी तरीके से हम सभी के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होंगी या फिर कोई कमज़ोरियाँ होंगी, तो हमें पहले उनको जानना होगा। जब हम उसे जान लेंगे तभी हम उसके ऊपर काम करके उसे बदल पाएंगे। लेसन 36, रीड ट्यूसडेज विथ मॉरी। रॉबिन शर्मा अब हमें यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसका टाइटल था ट्यूसडे विथ मॉरी, और ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इसमें क्या है कि इस बुक के जो ऑथर थे वो जब अपने लाइफ में कुछ बन जाते हैं और जब यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें एक मौका मिलता है अपने एक प्रोफेसर जिनका नाम मॉरी था उनसे दोबारा मिलने का। लेकिन वो जो प्रोफेसर थे वो अपने आखिरी दिनों में थे, मतलब उनकी जो जीवन थी वो ख़त्म होने के कगार पे थी। तो उन्हें हर एक ट्यूसडे को उनसे मिलने का परमिशन मिला था उस प्रोफेसर से। तो वो वहाँ गए और उनके प्रोफेसर ने उन्हें बहुत सारी सीख दी अपने लाइफ में कि किस तरीके से आपको जीना चाहिए। और वो बार बार एक बात ही कहते थे कि अगर आपको मरना आ गया ना, तो आपको जीना भी आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर मरना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है, उनका बस ये कहना था कि जो मरता हुआ इंसान होता है ना, तो उसे कदर होती है अपने हर एक एक पल की। अपने आसपास जितने भी लोग थे, जो भी पल उन्होंने बिताए, उन सभी की कदर होती है। जो छोटा सा भी टाइम उन्होंने आराम किया या फिर किसी के साथ गप्पे मारे, उन सभी की अहमियत उन्हें पता चलती है। लेकिन जो इंसान ऐसे ही जैसे हम लोग रहते हैं, तो हमें ये अहमियत नहीं पता चलती है। लेकिन जो मरने की कगार पे होता है उसे ये अहमियत पता होती है। इसीलिए उस इंसान की तरह ही हमें लाइफ जीनी चाहिए। वो इंसान जो मरने वाला है, उससे जिस तरीके की अहमियत होती है लाइफ की, ठीक उसी तरीके से हमें भी उस लाइफ की अहमियत होनी चाहिए। आपने तो एक गाना सुना होगा ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो आप इसको ऐसे समराइज़ कर सकते हो। तो प्रोफेसर मॉरी ने बहुत सारी सीखें दी थी अपने उस स्टूडेंट को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में पछतावा करने से दूर रह सकते हो, किस तरीके से आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए बहुत ही अहमियत रखती है, और किसी को माफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है। इसीलिए रॉबिन शर्मा हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि हम सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब हम सभी को ये ज़रूर सिखा देगा कि हमारे जीवन में जो छोटी सी छोटी जो खुशी आती है हर एक दिन, उन सभी का हम आदर करें। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी छोड़कर जाएंगे, और उस लाइब्रेरी में वो सारी किताबें होंगी जिन किताबों ने रॉबिन शर्मा को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और उनके दिल को छुआ। और ट्यूसडे विथ मॉरी उन सभी में से सबसे ऊपर होगा। लेसन 37, मास्टर योर टाइम। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों पे बहुत ही हंसी आती है जो उन्हें कहते हैं कि उन्हें ना थोड़ा और समय मिल जाए ना हर एक दिन, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन असल में उनके पास जितना टाइम होता है ना, वो उस टाइम को भी बर्बाद कर देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं हर एक दिन में, लेकिन वो जो महान लोग होते हैं ना, जो अपने लाइफ में बहुत ही महान काम कर पाते हैं, बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं, तो वो बाकियों से इस बात में भी अलग होते हैं कि वो अपने समय का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो जो 24 घंटे उन्हें मिलते हैं, उस 24 घंटे का वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हम इंसान को हमेशा ऐसा लगता है ना कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, और इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है
हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो काम ही हम नहीं करते हैं, उसको हम टालते रहते हैं। इसीलिए हमें ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो बिहेवियर है उसे छोड़ना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आप जो बार बार चीज़ों को करना टालते रहते हो, उस चीज़ को आपको छोड़ना चाहिए अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो। इसीलिए जो काम आपके सपने को साकार करने में काम आएगा वो काम आप कभी भी मत टालना। लेसन 38, कीप योर कूल। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है वो एक बाण की तरह है, एक तीर की तरह होते हैं। अगर वो एक बार हमारे मुंह से निकल गया तो दोबारा हम उसे वापस नहीं ले सकते। इसीलिए हमें जो भी बोलना चाहिए वो सोच समझ कर बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपको इरिटेट करते हैं और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो। तो ऐसे लोगों को रिप्लाई करने से पहले आप 100 बार अपने मन में गिन लो। जब तक आप 100 तक काउंट करोगे तब तक आपका जो गुस्सा होगा वो शांत हो जाएगा और आप सोच पाओगे कि उस इंसान को आपको क्या रिप्लाई देना है या फिर नहीं देना है। रॉबिन शर्मा एक और तरीका बताते हैं जो है 3 गेट टेस्ट। पुराने ज़माने में जो साधु महात्मा होते थे ना, वो अपने मुंह से तभी कोई बात निकालते थे जब वो इन 3 टेस्ट के ऊपर खरा उतरता था, तभी वो कुछ कहते थे सामने वाले को। पहली चीज़ है कि आप जो भी बोलने वाले हो क्या वो सच है, जो आप कह रहे हो क्या उसमें थोड़ी भी सच्चाई है। अगर है तो उसके बाद आपको दूसरी चीज़ सोचनी है कि आप जो बोल रहे हो क्या वो बोलना ज़रूरी है। अगर हाँ तो आप तीसरे चीज़ के बारे में सोचो, क्या आप जो बोल रहे हो, जो बोलने वाले हो, क्या उसमें नम्रता है। अगर आपके बातों में नम्रता है तो आप जो बोलना चाहते हो वो अपने मुंह से आप निकाल सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके मुंह से कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं निकलेगी जिसे बोलने के बाद आपको खुद से ही अंदर पछतावा हो। लेसन 39, रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? एक कंपनी ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी को अच्छे से चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन मिल पाता है और कंपनी को ज़्यादा घाटा होने से भी बचाया जा सकता है। इस तरीके से एक कंपनी एफिशिएंटली वर्क करती है। अगर कोई बहुत ही बुरा सिचुएशन भी आ जाता है तो उस वक्त भी अच्छे डिसीजंस लेने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी की मदद करती है। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि उनको फॉलो करने वाली, उनके काम को फॉलो करने वाली एक वुमेन थी। तो उस वुमेन ने उन्हें बताया कि जब वो आराम से बैठी रहती है और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती है तो उस वक्त वो आराम से बैठ जाती है, एक पेपर निकालती है और उस पेपर के ऊपर अपने प्रॉब्लम्स को लिख देती है। इसके बाद वो अपने पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। असल में ये पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके दिमाग में है, यानी कि जिन लोगों से वो इन्फ्लुएंस्ड हैं और उसे लगता है कि ये लोग अगर उसके पास होते, उसके पास बैठे रहते तो वो किस प्रकार के आइडियाज़ बताते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो इमेजिन करती है कि वो इंसान उसके सामने है और वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे बता रहा है। इस तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो पाती है, अच्छा सा सॉल्यूशन निकल पाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम सभी को भी ऐसे ही पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्रूट करना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उनका भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उसमें कौन कौन है, जैसे कि उसमें हैं नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी। अगर कोई लीडरशिप की प्रॉब्लम आती है तब उसमें मैरी क्यूरी भी है। अगर कोई इनोवेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तब, और सेल्फ डिसिप्लिन या फिर आत्म अनुशासन के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ब्रूस ली हैं। लेसन 40, क्योर योर मंकी माइंड। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, एक टाइम पे पता नहीं कितने सारे जगह पे चला जाता है। आप कर कुछ और रहते हो और सोच कुछ और रहते हो।
जैसे कि अगर आप अपने काम पे जा रहे होते हो, तो इसके बजाय कि आप अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आप जा रहे हो तो जो आसपास का जो पेड़ पौधे हैं, चिड़ियाँ हैं, इन सभी चीज़ों को एंजॉय करने के बजाय ना आप क्या करते हो, आप पता नहीं मन में क्या क्या सोचते रहते हो। आप सोचते हो कि आपके बॉस आपको क्या बोलेंगे ऑफिस में, या फिर लंच में क्या बनेगा, या फिर आपके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे होंगे, और ना जाने क्या क्या आप सोचते रहते हो। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल किसी बंदर की तरह होता है जो इधर उधर उछलते रहता है, यहाँ से वहाँ जाते रहता है। तो उसको एक जगह पे फोकस रखने के लिए आपके दिमाग को आपको कुछ करना पड़ेगा। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं कि एक क्योर है, इसका एक इलाज है कि आप फोकस्ड रीडिंग करें, यानी कि आप एक किताब लें और उस किताब को पढ़ें, और उस किताब को पढ़ते वक्त जिस जिस पेज पे आप अगर पढ़ रहे हो और उस वक्त आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपने उस बुक के पेज के साइड में टिक लगा दो। तो जितनी बार आपका दिमाग इधर उधर जाएगा उतनी बार आप उसमें टिक लगाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है एक जगह पे। तो आप जब वो देखोगे तो धीरे धीरे आपका जो दिमाग होगा ना, वो कंसंट्रेट करना शुरू कर देगा कि वो जो टिक हो रहा है इसका मतलब है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप जब टिक लगाओगे बहुत सारा, अगर ऐसा आ गया टिक, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे जब आप ऐसी आदत लगाओगे तो आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे किसी भी काम में।